तो बच्चों स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स सीखेंगे। ठीक है ना। तो इसको आप पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी भी है, मजबूरी भी है, और उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके लिए कुछ हिम्मत बांधिए। हिम्मत कैसे बंधेगी? तो सवाल लगाएंगे। तो क्या सवाल लगाइए, बैठिए साथ में, धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगा आपको कि इस पर एनजी कौन लगाता है, अर्थ का सेंटर लगाता है। ये सरफेस, ये बॉडी सरफेस कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में आते ही ये बॉडी सरफेस को दबाती है, तो सरफेस भी तो बॉडी को दबाएगा। बॉडी अगर नीचे दबा रही है तो बॉडी ये सरफेस इसको ऊपर दबाएगा। ये ऊपर की तरफ ढकेलेगा, इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स आर। ठीक। अब जैसे इस पर अप्लाइड फोर्स पी लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स पी, वैसे इस पर तुरंत क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स एफ। ठीक। शुरू में बॉडी चल नहीं रही होती है, रेस्ट में होती है। इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं ना, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, एफएस। ठीक। और हम जानते हैं जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा ना। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जो हमें प्लॉट करना है ना, देखिए हम अप्लाइड फोर्स पी दिखा रहे हैं, इधर हम फ्रिक्शन फोर्स एफ दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, जब अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0। इसका जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी तो बढ़ता जाएगा ना। आप जानते हैं एफएस जो होता है वो पी के बराबर होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये मैक्सिमम स्टेज आ जाएगी। ठीक। और इसके बाद मैक्सिमम आ जाएगा, तो अब अगर उससे ज्यादा हम अप्लाइड फोर्स लगा देंगे बॉडी मूव कर जाएगी ना। और जिस समय ये मैक्सिमम हो जाता है, इसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? एफएस मैक्स, या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद जरा सा आगे हम बढ़ा देंगे इसको, अप्लाइड फोर्स और बढ़ गया तो बॉडी मूव कर जाएगी, और जब मूव कर जाएगी तो उसमें फ्रिक्शन थोड़ा सा घट जाता है। सबसे तगड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो स्टेज है सबसे तगड़ा वाला, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फिक्स फ्रिक्शन लगता है, बॉडी चलना शुरू कर देती है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जो हम बताए थे वही हमने दिखाया ना। ये इधर हिसाब किताब जो स्टैटिक फ्रिक्शन का है, ये वाला हिसाब किताब लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, और ये हिसाब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन से बॉडी चल पाती है। ठीक। सबसे तगड़ा कौन सा होता है? लिमिटिंग, उसके बाद काइनेटिक, और इसके बाद तो स्टैटिक थोड़ा सा वेरिएबल होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए लिख लेंगे, द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स P and frictional force F is shown as above. The graph between applied force P and frictional force F is shown above. देखिए ऊपर लिखा गया है shown above, the part of straight line straight line represents the static friction, represents the static friction। जो स्ट्रेट लाइन पार्ट है वो इधर वाला इंक्लाइन वाला,
represents the static friction, which is increased, which is increased by increasing applied force P. It is increased by increasing applied force P. applied force बढ़ाने पर ये फोर्स भी बढ़ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम ऐसे लिखाएं, ये O से A तक है, ये आपका B है और ये पोर्शन आपका C। तो ये OA पोर्शन जो है आपका, दैट इज, है ना, दैट इज पोर्शन OA, that straight line portion represents the static friction, right? चलिए अब हम बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की। at A static friction becomes maximum. Static friction becomes maximum. This represents limiting friction. This represents limiting friction ना। मैक्सिमम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया है, समझा भी था, ध्यान में आ गया होगा आपको। इसके बाद बियॉन्ड ए, beyond A, the portion BC of the graph, represent kinetic friction। BC पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट kinetic friction। The force of kinetic friction is slightly less than the force of kinetic friction is slightly less than limiting friction। Slightly less than limiting friction and independent of the velocity of body। बॉडी की स्पीड चल रही है, इस पर डिपेंड नहीं करता, फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। किस स्पीड चल रही है, इसमें फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। अगर धीरे चल रही तो भी उतना फ्रिक्शन लगेगा, तेज चल रही तो भी उतना फ्रिक्शन लग रहा है, अप्लाइड फोर्स कम है तो भी उतना फ्रिक्शन लग रहा था काइनेटिक वाला, अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन उतना लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है और वेलोसिटी डिपेंडेंट या कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स डिपेंडेंट नहीं होता आमतौर पर। व्यवहारिक बात कर रहा हूं मैं, आगे थोड़ी चीज पे असर होता है पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये सारा है, यहाँ पर ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेंगे और कुछ इस पर लिख लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत?
चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात।